हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आपका थोड़ा छोटा होगा बट खास होगा। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि विद्युत प्रतिरोध और ओम के नियम में हमने बात की थी। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें आर इक्वल टू क्या आया था, वी अपॉन आई। तो ओम का नियम से हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। तो आज हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में उसके मात्रक, विमा और परिभाषा कराएंगे और कुछ उनके इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स मान के बारे में भी देखेंगे। तो विद्युत प्रतिरोध होता है क्या आपका, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आपका विद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक हो गया। तो आर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट बट्टे एम्पियर। वोल्ट बट्टे एम्पियर आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसे ओम भी कहते हैं। ठीक है। तो जनरल भाषा में इसे हम ओम कहते हैं, अदरवाइज इसको वोल्ट बट्टे एम्पियर कहा जाता है और विभवांतर और धारा के रूप में। तो और इसकी विमा निकालेंगे तो हम आर इज इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन आई। तो विमा भी आपकी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से ही निकलेगी। तो आर की बीमा निकालने के लिए हमें वी की बीमा और आई की बीमा चाहिए। तो वी की बीमा निकालने के लिए हमें वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि जो विभवांतर यानी कि विभव का जो आपका फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन क्यू, एकांक आवेश को एक से दूसरे क्षेत्र लाने पर किया गया कार्य या एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव होता है। तो वही फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इसमें वो आपका कार्य, तो कार्य की बीमा आप जानते हो ml²t-2। अगर आप कार्य की बीमा नहीं जानते तो आपको डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस से इसको निकालना पड़ेगा, यानी कि बल गुणा विस्थापन से आपका ये निकल जाएगा। बल की बीमा होती है आपकी ml-2 और विस्थापन की होती है आपकी l। तो वहाँ से आपका ml²t-2 निकल जाएगा। क्यू की बीमा होती है आपकी AT। अगर आपको क्यू की बीमा नहीं आती तो ये भी आपका आएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी से। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी से आपका क्यू इक्वल टू आई गुणा टी से आप क्यू की बीमा निकाल लोगे। ठीक है। और वी की बीमा आपकी आ जाएगी यहाँ से, ए टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml²t-3। आपका एक टी नीचे और ऋण 2 ऊपर है, तो आपका नीचे टी है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ml²t-3 ए आपका नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a-1। तो ये आ जाएगा ml²t-3 a-1। तो इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि आई की बीमा ए होती है, तो अतः आर की बीमा क्या आएगी यहाँ से ml²t-3 a-1 अपॉन ए की भी आई की बीमा हम जानते हैं ए, तो अपॉन ए करेंगे। तो ये आया ऊपर वी की बीमा बट्टे आई की बीमा ए होती है, तो अपॉन ए करेंगे। तो ए से यहाँ ए नीचे है तो +1 हुआ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आर की जो बीमा निकलेगी वो निकलेगी आपकी ml²t-3 a-2। अतः व्युत्पन्न मात्रा क्या आ गया, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3 एम्पियर की घात -2। तो ये यहीं से आया। एम मतलब मास यानी कि किग्रा, एल मतलब मीटर का स्क्वायर है, तो टी सेकंड है तो सेकंड की घात -3, ए मतलब एम्पियर की घात -2। तो यहाँ से हम 1 ओम की परिभाषा भी निकाल लेंगे। तो 1 ओम बराबर होता है चूँकि 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पियर। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आया, आर बराबर वी बट्टे आई से। अगर आर 1 ओम है तो वी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा और आई क्या होगा, 1 एम्पियर होगी धारा। तो इससे हमारी परिभाषा क्या बनी कि एकांक एम्पियर को या एकांक एम्पियर धारा को 1 वोल्ट विभवांतर दिया जाता है या देते हैं तो 1 ओम विद्युत प्रतिरोध प्राप्त होता है, या 1 ओम विद्युत प्रतिरोध होता है के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। या यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, या ये बोल सकते हैं कि अगर तारों के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाएं और 1 एम्पियर धारा उत्पन्न हो या 1 एम्पियर धारा प्राप्त हो, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आपका 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी कि 1/1 है तो 1 ही आएगा आपका यहाँ भी, तो 1 ओम आएगा। वोल्ट बट्टे एम्पियर को बोला जाता है ओम। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। अब थोड़े इसके हम छोटे मात्रक देख लेते हैं। तो 1 किलो ओम को बोला जाता है 10 की घात 3 ओम। 1 मेगा ओम को बोलते हैं 10 की घात 6, मेगा मतलब मिलियन ओम हो जाएगा। 1 माइक्रो ओम को बोलते हैं 10 की घात -6 ओम। 1 मिली को बोला जाता है आपका 10 की घात -3 ओम। और 1 नैनो को ओम को बोला जाता है 10 की घात ऋण 9 ओम। और 1 पी को बोला जाता है 10 की घात ऋण 12 ओम। 1 फर्मी या फेमटो भी कहते हैं इसे, ओम बराबर होता है आपका 10 की घात -15 ओम। तो इसमें 3 स्पेशल हैं, जैसे आपका किलो ओम पूछा जाएगा, जैसे माइक्रो और मिली सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं और ये आपके कम यूज होते हैं। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। आज के लिए इतना ही।